गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जिस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम अनुसार सही ज्ञान देकर उन्हें जागरूक करता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक गुरु का भी महत्व है। मिलिए जबलपुर के रामनंदन पटेल जी से, जो पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने शिक्षक होने का सही लाभ उठाते हुए अपने मनुष्य जीवन को सही राह पर लगाया है। वर्ष 2013 में इन्होंने आध्यात्मिक गुरु का सही महत्व समझते हुए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया। एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की परख लोगों की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि उनके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से की है। इसी के फलस्वरूप इन्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ भी मिला। पैरालाइसिस से पीड़ित रामनंदन जी को जहां डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बचने की उम्मीद नहीं है, वहीं आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। इसके अलावा और भी कई चमत्कार इनके साथ हुए हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए रामनंदन जी की जीवन परिवर्तन की सच्चाई, जब इन्होंने सही आध्यात्मिक गुरु की शरण अपनाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूँ। आप जबलपुर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सर आप कितने साल से जबलपुर में रह रहे हैं? मैं 40 साल से जबलपुर में हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 अप्रैल में जुड़ा। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के पहले मैं जो समाज में हमारे देवी देवताओं की जो कुल पूजा होती थी, उन्हीं पूजाओं को मैं बराबर बरकरार रखा था। हमारे घर में जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेरे हाथों से कराई गई, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हमारे पुरोहितों ने मेरे हाथ से कराई। मैं उसी का पूजा करता रहा। फिर भी पूजा करते करते जो है मैं असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गया, और वो असाध्य बीमारियां मुझे आज तक पछाड़ती रही जब तक मैं जो है संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप जबलपुर में रहते हैं, यहाँ से हरियाणा काफी दूर है। कैसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का श्रेय जो है मेरे बालक पर जाता है। मेरा बेटा जो है मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर रहा था, लेकिन घर में वो चोरी चोरी भक्ति करता था, हम लोगों को नहीं बताता था, और मैं अपनी भक्ति में सांसारिक पूजा में लगा रहता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा, तो उसने कहा कि पापा ऐसा है कि देखिए जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ, और ये लोग देखिए रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने के बाद, उस साधना को करने के बाद लोग 7 बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमको सर पहले तो हमारी पोस्टर ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा। और तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है, और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपोस्टर ग्रंथ की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। सर क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है, और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है, और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहा, लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। सर कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी। जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर फिर कैसे ठीक हुए, कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है
वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से जाके नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया था और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरु जी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है वो सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जहाँ तक हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग। मेरी जो है पोस्टर ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है। ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन है और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ है। सर, लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि वही पैरालिसिस जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर, लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे? लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर, विश्वास जब ही होगा सर जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरु जी के मंत्र को, और हमें फायदा हुआ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपको निश्चित है आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात है। सर, आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सर, आप सच सच बताइए कि पहले क्या आप कोई नशा करते थे? सर, मैं पहले जो है नशा भी करता था, मांस का भक्षण भी करता था और जगत के सारे व्यवहार जो होते हैं वो सब अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा करके करता था। अब आप ये कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? यस, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, कुछ दिनों तक तो मैं अनजाने में, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गलत काम करता रहा, लेकिन जो है उसका फल हमको, जो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। इसके बाद मुझे जो है ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज के साथ रखकर वो सब देखते हैं, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे खुद संज्ञान में आया चीज और मैंने सारी चीज जो है सबको तिलांजलि देकर मैं आज गुरु जी के बताए हुए रास्ते। सर, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक बात बताइए कि साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस बहुत आगे तक जा चुकी है। एक ऐसे ज़माने में लोग एक संत के आशीर्वाद देने से नशा कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है जबकि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से कैसे छोड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में जब आदमी रम जाता है, लीन हो जाता है, तो उसको और बाहर दूसरी दुनिया की जो बुराइयां जो है वो अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। सर, वो छोड़ता नहीं है, बुराइयां अपने आप भागने लगती हैं उससे। सर, एक और खास बात हमारे को देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में ये कहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा उसको गारंटेड लाभ मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? आपके साथ क्या क्या लाभ हुए सर? तो मैं ये बात 101% सही मानता हूँ। गुरु जी की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, जो सुनते हैं हम लोग, और उसे हमको लाभ मिला हुआ, 100% लाभ मिला हुआ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा वो भी विश्वास करके देखें। पहले जब विश्वास करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। सर, आपको और क्या लाभ मिले? हाँ, उसके साथ साथ सर मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगा करके लोग मुझे फंसा रहे थे। गुरु जी की कृपा से, रामपाल जी की कृपा से वो सारे जो है केस मेरे खत्म हो गए और मैं आज बाइज्जत बरी हूँ। और मैं सर्विस करते हुए आर्थिक रूप से परेशान था कर्ज के बोझ से, लेकिन वो सब मालिक जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी वो भी बहुत अस्वस्थ रहती थी और हर साल उनको 3 यूनिट ब्लड हमको चढ़वाना पड़ता था प्रति वर्ष। उनके शरीर में ब्लड बनता ही नहीं था और
उनके हाथ पांव सूज जाते थे, डॉक्टर बोलते थे इनका जो है समय आ गया अंत। लेकिन जिस दिन से गुरु जी के शरण में गए हैं हम लोग, हमारी पत्नी को आज तक, ये 2013 से लेके आज तक ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा। सर, आप जबलपुर में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। सर, आप खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों का यह कहना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो शिक्षित नहीं है, वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए अपने आप में एक जवाब हैं कि आप एक शिक्षक होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही जांच परख करके अपना गुरु बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपने बालकों को सही शिक्षा देता हूँ जो सिलेबस के अनुसार सही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी जो हमारे सिलेबस हैं, जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल है, गीता, उनके साथ ये हमारा जिंदगी का सिलेबस है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, वही हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हमको देते हैं। तो वो जो है सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। इस कारण से मैं उसको ग्रहण किया, और जो है मैं ये अंधविश्वास के रूप में नहीं ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसको सपरिवार उसका ग्रहण कर उस आचरण पर चल रहा हूँ, आचरण में व्यवहार में ला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी। आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया पे। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ। आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा, भगत बाबा जी, तूने आना हो तो आना, और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है कह रहा के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं, वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया, और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण
56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आगे, और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं, यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहां बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको, मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना तेरे को कभी टीट भी दबा देता तेरी, मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती, तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के, वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ, पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा, पर बताऊं उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से, वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है, आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में।
अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी, पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठकाए वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो उदोदानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का, कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है, ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है। और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहां डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए, वहीं खड़ा हो जाता है, कहता लेट जाइए, लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए, वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो अपने आत्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ, सतलोक आश्रम में ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई, यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए ही करते हैं। कोई कहता है यहाँ नहीं भाई वहां बैठ जा, अच्छा भाई वहां बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठकर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूं। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ क्यों, अब यहां से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई भी जहां से आप चल कर आए हो और वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहां तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में पैसा भी कितना समय लगता है,
अरे तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो पांचों पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी वगैरह इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं, पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे बेनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी ये वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति नो सीधा खड़ा नो होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार। माला थी, माला दो मन क्या वाली आप मंत्र करते हैं, खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया, नु खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रे पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते थे इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, या तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो परमात्मा ने कहा कि चलो। परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और पांचों पांडव छठे और परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में, और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ, नो करे एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधाली और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक। अब द्रौपदी ने न्यू सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में
विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तक नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था। उसने अपना नियम बना रखा था कि एक, जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अब अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने यह भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं, सुदर्शन का रोल कर रहे थे। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, उसका माय मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बेटी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, सूदर का सूदर ही राज ने खाना भी ना आता। यो मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अग द्रौपदी तक घनी नो सोच रही है कि यो हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता ठीक से। अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान, बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, काम को नहीं बना भी, यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इससे बात नहीं बनी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, ताकि और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज, मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, नारे नारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा। कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी, जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते, मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के, भगवान बैठे थे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए, गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण करने लगे, बहन मुझे भी दे दिया आधा, इसे महापुरुष का चरणामृत कितने युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे
पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फल फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाते नु तापम। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडुआ ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रामायणी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है। करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर, यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। सत साहिब सभी भक्तात्माओं से रिक्वेस्ट है, आप इतनी दूर से आए हो, अपने उद्देश्य को याद रखो, यहाँ आए किस लिए हो। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित्त से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका, और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखिएगा आपको। ऐसे घोर कल युग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर को प्राप्त करोगे,
वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे, कभी माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहां अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर वैनारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपना आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी 252 पृष्ठ पे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म बीच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। तो पुण्यात्मो सौभाग्य आपका, आपको यो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपतिनाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं अपने सामने बैठे उस बालक रूप में,
तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज आपको गोपाल दास जी का अनुभव सुनाते हैं। गोपाल दास जी 10 साल तक पूर्ण परमात्मा की खोज में लगे रहे, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। गोपाल दास जी गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि इनके सवालों का जवाब कोई भी संत महात्मा नहीं दे पा रहा था। गोपाल दास जी की परमात्मा की खोज तब खत्म हुई जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से भक्ति सौदागर का संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसे पढ़ते ही गोपाल दास जी की दुनिया ही बदल गई। जिस परमात्मा की खोज गोपाल दास जी सालों कर रहे थे, उनकी वो खोज 1 मार्च 2009 को पूरी हुई, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गोपाल दास जी को अद्वितीय लाभ मिले। आइए अब सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। याद है मुझे वो बम्बई में जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूंगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत दिल्ली बम्बई जहाँ हो, उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्दुल जी बिंद्रावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा यही मुख से वचन आता था। उस पर सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सबने किया, मैंने नहीं किया। सर, आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे। उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर, आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी कालिका मंदिर ओखला में भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। बुक पकड़े जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 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 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूंगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरे ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में संत रामपाल जी के आश्रम में वहां ले गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहां से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मेरे मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे, पीएफ में 3-3 जगह पैसे लकट गए। अरे
अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे, 3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये अक्षर में 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊं, ओहो हो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमा थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ, पूरी तरह खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे। एक रिश्तेदार के घर रहा, वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रसे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर नौकरी लग गई मेरी, मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहां से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई, रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी, 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा, उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में, ले लिया है क्या जाना है। उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया, फिर मैं गुरुजी से अर्ज किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के, वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा, और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है, कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं, ऊपर मकान वाले बोलता है कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गाँव का आदमी है, घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले है, अब चलो बोल के। जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए, घर में बाल बच्चे बीवी बड़ा खुश हो गई। जैसे मैं गया गाँव में, उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा वो देखते ही बनता है, पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी जमीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो जमीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था, हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूं कि बस तब से मैं लगा हूं, पूरी तरह मालिक के शरणों में लगा हुआ हूं। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा बेहोश पड़ने वाला, मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे, कंपनी में फ़ोन करते थे, भाई बेहोश हो गया चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात, फेंट हो जाता था पूरा तरह बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था बिल्कुल गिरा बेहोश, और आँख सफ़ेद, घर में रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रह गई पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीजन में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार, मैं बताओ। 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा, ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत, याद है। दूसरा लाभ बताता हूं मैं आपको, नोटबंदी हो गई। 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं, 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गए और 1.5 घंटा वहां लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्ज किया भगवान को। और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे, और मैं नियम मर्यादा का
पक्का ऐसे रहता हूँ मैं, जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है, सब मालिक ने पूर्ति किया। सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो, ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की, भगवान की कृपा है। ये देखो, एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में। सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जो जगाया, जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने, जो जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई दिखा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में, पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक, फ़ोन जाने दो 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी दोपहर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज नहीं छोड़ा हूं अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती जो जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूं और पूर्ण करूंगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फोन मेरा गायब हो गया, कंपनी में फोन है, कंपनी वालों ने मुझे फोन किया, दूसरा फोन में घर में किया, ये कांटेक्ट हो कि वो फोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ ये क्या चीज है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है। ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दिमाग की बीमारी पूरी तरह दिमाग की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी। सांस लगना, वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद खत्म हो गई बीमारी पूरी तरह। बीमारी अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं पूरी पृथ्वी के भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूं मैं आपको। अगर संत पूरी पृथ्वी में जितने भी संत है, पूरी पृथ्वी के जितने भी गुरु है, जितने भी भगवान है, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी वो अगर कर दो, तुम सबके कदम छोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा है, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है और गुरुजी का ज्ञान 100% है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरुजी के ज्ञान। और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं, वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है। क्षर अक्षर परम अक्षर, ईश ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता ही नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए है, गीता में पूरा लिखा हुआ है, इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है, नंबर 1। गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है, बताओ। बड़े बड़े संतों को देख लो आप, बता नहीं सकता गीता के बारे में, संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खोले हुए। जो आदमी जिस स्टेट का जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।